Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology की इस एपिसोड में आप जानेंगे कि कोर रीजंस क्या होते हैं किसी स्टेट को कोलैप्स होने के लिए। वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस, वेस्टर्न गवर्नमेंट्स ये क्यों कोलैप्स कर रही हैं, बार बार क्यों गिर रही हैं, उनके सारे इंस्टीट्यूशंस ही टूट रहे हैं। आप करंट न्यूज़ तो देखते ही हैं क्या क्या चल रहा है। डॉलर कभी नीचे है, डॉलर ऊपर है, क्योंकि देश ऐसे बनते ही नहीं है। देश ट्रेड के ऊपर नहीं बनते। और ये जितनी भी कॉलोनीज हैं सारी इलीगल कॉलोनीज हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इन्होंने क्या किया कि उनके ऊपर जो कॉन्कर किया, पहले किया उन्होंने फेथ से। मतलब चर्चेज ने, वेटिकन अपनी सेनाएं भेजता था, उनके पुजारी नहीं थे, सेनाएं थी, और सेनाओं को भेज के उन्होंने तलवार के बल पे लोगों को कन्वर्ट किया और उनको उनकी भाषा बदल दी, उनका रिलीजन इंपोज कर दिया कि तुम अगर कैथोलिक नहीं बनोगे तो तुम्हें जान से मार देंगे, तुम मुसलमान नहीं बनोगे तुम्हें जान से मार देंगे। ऐसे ही बह रहे हैं ये, तुम अपने आप को क्रिश्चियन नहीं बनोगे तो जान से मार देंगे। यही था प्लान। और उसके बेसिस पे लोगों को कन्वर्ट किया। उनको लगा अब ये कन्वर्ट हो गए हैं, अब ये हमारी बात सुनेंगे, करेंगे। जब वो कन्वर्टेड नहीं थे, सपोज अगर कन्वर्जन नहीं होता तो क्या होता, ये देश वैसे के वैसे रहते, लंबे समय तक चलते। आपस में लड़ाइयां होती रहती हैं, आपस में लोग एक दूसरे से मतभेद एक परिवार में भी होते हैं। लेकिन जब आप कन्वर्ट कर देते हैं तो आपको लगता है कि वो मतभेद खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, मनुष्य के मतभेद तो रहेंगे, मन बुद्धि अहंकार के कारण। तो इनको लगा कि हम होमोजीनियस फेथ बेस्ड पॉपुलेशन बना देते हैं, फिर हम इनको कंट्रोल करेंगे चर्च के थ्रू या मस्जिद के थ्रू। तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया। फिर उसके बाद डाल दिया इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स में जिसका राज है उसी के लिए इकोनॉमिक्स चलेगी। तो जो भी कन्वर्टेड लोग थे अब ये काम कर रहे हैं इनके सोर्स ऑफ कन्वर्जन से। कोई अरबी के लिए काम कर रहा है, भारत में अभी भी चलता है, वेस्ट में भी यही चलता है। कोई कैथोलिक चर्च के लिए काम कर रहा है, कोई किंग के लिए काम कर रहा है। और अगर कहीं पर भी कोई गड़बड़ी हुई, बदल दो, क्योंकि कंट्रोल तो यूरोप में है, कंट्रोल है यूएस यूके में, बदल दो। तो ये कभी भी देश बनी, जो देश पहले थे उनको तोड़ दिया गया और सोचा कि इस केओस से इकोनॉमिक्स निकलेगी। प्लेटो ने डेमोक्रेसी को एक इवल बुलाया, क्योंकि उसका जो गुरु था सोक्रेटिस, अरिस्टोटल, प्लेटो, तो उसका जो गुरु था उसको मार दिया गया था। सोक्रेटिस स्वयं ही इसके पक्ष में नहीं था, लेकिन उन्होंने डेमोक्रेसी को यूज किया, डेमोक्रेटिक अरिस्टोटेलियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक, है ना। तो अरिस्टोटेलियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक में कॉन्स्टिट्यूशन डाला गया सबको कि ये कॉमन है, क्योंकि मैंने कन्वर्ट कर दिया सबको, ये कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको सब लोग फॉलो करेंगे। इससे रिपब्लिक का आइडिया आ गया। रिपब्लिक का आइडिया ऐसे आया है और उस रिपब्लिक के अंदर रूल्स बनाए गए, कॉमन रूल्स, जिसे सब लोग अबाइड करेंगे। लेकिन जिसके पास होती बंदूक उसी का शासन चलता है। बंदूक किसके पास है? चर्च के पास है, मस्जिद के पास है, बाकी किसी का बंदूक नहीं है ना। तो अब बंदूक जब किसी के पास नहीं है, बंदूक चर्च के पास है, तो जिसकी बंदूक होगी उसके सामने सारे सत्य असत्य मनी सब फैल बेकार है, क्योंकि बंदूक उसके पास है। तो सच कहीं किसी को पता लगेगा नहीं। तो प्लेटोनिक डेमोक्रेसी जो है वो टूट गई शुरू से ही। डेमोक्रेसी एक झांसा था, जिसके पास बंदूक नहीं, आप इलेक्ट कर रहे हो, आपको ड्रामा दिया गया, आप इलेक्शन में पैसा खर्च करो, इलेक्ट करो, लेकिन बंदूक तो हमारी चलेगी। जिसकी बंदूक उसी का रूल्स बेस्ड ऑर्डर। तो ये सबसे बड़ा फॉल्ट है। और इसकी वजह से अब क्या हो रहा है, अब देखिए, अब लोगों को पता लग गया इनकी असलियत क्या है। तो पहले चर्च को छोड़ो, पहले मस्जिद को छोड़ो, उसके बाद हम बात करते हैं। दोनों ने मस्जिद भी छोड़ी, चर्च भी छोड़ी। अब क्या करोगे? अब एनार्की की बात आएगी। आपकी बंदूक से क्या करोगे? हमने चर्च ही छोड़ दिया और हमारी संख्या ज्यादा हो गई, बड़ी संख्या में लोगों ने छोड़ा। मात्र 30% जाते हैं चर्च अमेरिका में, मात्र 30%।
यूरोप में 25, और मस्जिदों में तो लोग फोर्स के थ्रू जाते हैं, व्हाट्सएप मैसेज आता तभी जाते हैं, नहीं तो कोई नहीं जाता। अब देखिए ईरान में क्या चल रहा है, और बाकी जगह भी अब देखिए क्या चल रहा है। प्राइवेट लाइफ में वो सारे वो काम करते हैं जिनको उनको मना किया जाता है मस्जिद में, दिखता होगा। तो ये आर्टिफिशियल इम्पोजिशन कभी चलता ही नहीं है। ये है मेन कारण क्यों वेस्टर्न कंट्रीज कोलैप्स करती जा रही हैं धीरे धीरे। इनका सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट था अमेरिका। अमेरिका जब बनाया गया तो चर्च को रिजेक्ट करके बनाया गया। जब बनाया गया चर्च को रिजेक्ट किया उन्होंने, और चर्च को उन्होंने कैसे रिजेक्ट किया मैं आपको बताता हूं कि चर्च को उन्होंने रिजेक्ट किया कि हम लोग ट्रीटी ऑफ लिबिया में बोला ना जॉन एडम्स ने, सेकंड प्रेसिडेंट ने, हम लोग क्रिश्चियन के ऊपर नहीं बने हुए हैं, वे न्यूट्रल, हम तो सिर्फ ट्रेडिंग कंट्री है। उन्होंने चर्च को रिजेक्ट करके अमेरिका बनाया, और धीरे धीरे चर्च का मतलब है चर्च ऑफ इंग्लैंड, मोनार्की, और धीरे धीरे मोनार्की ने अपनी जड़ें 1881 तक से अपनी जड़ें बढ़ानी शुरू कर दी। जॉन मॉनरो के बाद, छठे प्रेसिडेंट के बाद पूरा अमेरिका वापस वहीं पे चला गया जहां पे पहले था। उसके बाद कॉलोनाइजेशन में जो अमेरिका कॉलोनाइजेशन है वैसे ही चला। भाषा रिलीजन उसके बाद चला कि जो भी देश बना हुआ था, पहले से देश था, पहले लोग रहते थे, उनको तोड़ देना है और हमको अपनी डेमोक्रेसी डालनी है, क्योंकि डेमोक्रेसी के बाद ये हमारे परमानेंटली हमारे अंडर होंगे, क्योंकि गन मेरे पास है उसके पास नहीं है, मेरे पास सेनाएं हैं उसके पास नहीं है। अब जब लोगों को पता लग रहा है कि सारा खोखला है, सब कुछ है, इंफॉर्मेशन इज पावर, तो लोग उठ रहे हैं धीरे धीरे। लोग बोल रहे हैं नहीं, हमारा मैक्सिको में सबसे बड़ा मूवमेंट है नेटिव का मूवमेंट, इंडिजिनस मूवमेंट है। अमेरिका में सबसे बड़ा मूवमेंट इंडिजिनस मूवमेंट, क्योंकि इंडिजिनस लोगों को कभी कॉलोनाइज किया ही नहीं गया, उनसे तो जमीन छीनी गई, लेकिन गवर्नमेंट तो कभी भी उन्होंने रिकॉग्नाइज ही नहीं की। यूएस की गवर्नमेंट बोलती है कि दे आर सॉवरेन नेशंस। तो लोग अब जाके क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये कौन सा मॉडल है, और जो एंग्लो सैक्सन या सैक्सन जिन्होंने राज किया था उन्हीं के बच्चे बोल रहे हैं कि आपने प्रपंच किया, ये जमीन हमारी नहीं है, जमीन उनकी है, हम तो यूरोप को बिलोंग करते हैं। उनके बच्चे बोल रहे हैं। यही आप देख रहे हैं मूवमेंट। मोस्ट ऑफ दिस मूवमेंट आर रन बाय द व्हाइट्स। आपको बड़ा शौक हो गया न्यूज सुन के, ये सफेद लोग ही चला रहे हैं। BLM मूवमेंट, उनके पीछे भी व्हाइट फंडर्स थे, क्योंकि ये लोग जानते हैं सिस्टम कौन सा है। एंड में जाके उन व्हाइट्स को पहले मारा जाएगा, बाकियों को बाद में मारा जाएगा, और वही चल रहा है। गरीबी में कौन फंस रहा है, ड्रग अब्यूज में कौन फंस रहा है, बाकी एक्टिविटीज में कौन फंस रहा है, सारे वही लोग फंस रहे हैं, उनके लोग। क्योंकि ये पृथ्वी का नियम है कि जो अत्याचार करता है पहले उसी के लोगों के ऊपर अत्याचार होता है, बाद में दूसरों के ऊपर होता है। ये सबसे बड़ा फॉल्ट है डेमोक्रेसी का, एरिस्टोटेलियन डेमोक्रेसी का, प्लेटोनिक डेमोक्रेसी का। ओके, क्योंकि यहां पे मेजोरिटी बेस्ड रूल्स बनाए जाते हैं, जबकि समाज चलता है सत्य पे। कोई चैरिटी नहीं होता, चैरिटी अंग्रेजी का वर्ड है, मतलब चर्च के लिए है सब कुछ। तो जब चर्च जैसा इंस्टीट्यूशन जब फेल होता है तो अमेरिका में इकोनॉमिक्स और ये सब फेल हो जाते हैं। जब इकोनॉमिक्स फेल होता है, चर्च को पैसा मिलेगा नहीं, तो क्या फैलाते हैं, रेसिज्म। वो भाषा पे बात कर रहा है, उसका रिलीजन अलग है, वो अलग है। जैसे ओहायो में विवेक को यू आर ए हिंदू एंड वी आर ए क्रिश्चियन नेशन, उसने बोला व्हाई यू हैव प्रॉब्लम विद द हिंदू, तो उसने मना कर दिया, नहीं प्रॉब्लम नहीं, डर के मारे। वाइट गिल्ट का यही मेन रीजन है कि अत्याचार जो उन्होंने किया है दूसरों पे, सबको मालूम, जनरेशनल है, वो अंदर भरा पड़ा है उनके। और ये कर्म का सिद्धांत भी ऐसी होता है कि जिनको इन्होंने मारा था वही लोग इनके परिवार में जन्म लिए अगले जन्म में, है ना। अब वहां पे इंस्टीट्यूशनलाइज सेल्फ हेट्रेड है, क्योंकि अत्याचारी को अत्याचार उसी के बच्चे सिखाते हैं और कोई नहीं सिखाता। तो अब क्या करेगा चर्च, क्या करेगा, वो कर रहा है जो करना है, वापस अत्याचार पे उतरेगा, लोगों को बोलेगा डरो, ब्राउन से डरो, ब्लैक से डरो, इंडियन से डरो, सबसे डरो, ताकि तुम हमारे साथ रहो, हम बचा लेंगे, गॉड इज विद अस। ऐसे तो नहीं होता है गॉड आपके साथ चलेगा। धर्म तो धर्म रहता है, धर्म तो चलता रहेगा। इसके विपरीत होता है लोकतंत्र, और
लोकतंत्र जो है धर्म पे आधारित रहता है, वेद पे आधारित रहता है। ओनली क्वालिफाइड पीपल आर चोजन टू लीड। उसके लिए चुनाव, और चुनाव करने वाले भी वो लोग होते हैं जो धर्म पे आधारित होते हैं। जैसे कि सिलेक्शन प्रोसेस होता है सर्विसेज के लिए, जो भी गवर्नमेंट की सर्विसेज सिलेक्शन प्रोसेस होता है, वैसे ही लोकतंत्र चलता है कि राजा वो बनेगा जो निष्ठावान हो, बहादुर हो, जो युद्ध कर सके, वही राजा बनता है। जो युद्ध करे, ट्रेड नहीं, युद्ध। ट्रेड तो अपने आप ही प्राइवेटली चलता रहता है, सिक्योरिटी हो जाएगी तो ट्रेड अपने आप चलेगा, वो लोगों की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। गवर्नमेंट को उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, गवर्नमेंट का काम है टैक्स को रेगुलेट करते रहना ताकि वो सुरक्षा करते रहे, बस उसका काम यही है। तो वो, और प्रजा में धर्म के कार्य बढ़े, लोकतांत्रिक हो, मतलब कोई सूर्य की उपासना कर रहा है शांति से कर सके, कोई चंद्र की उपासना कर रहा है कर सके। डेमोक्रेसी में सब नहीं होता। डेमोक्रेसी में बोलता है कि भाई ये मेरा है, इसी को पूजा कर सकते हो क्योंकि इसी में मेरी आस्था है, यही करोगे, ये डेमोक्रेसी। और हमने तुम्हारे ऊपर आडंबर किया, नाटक किया, आपसे इलेक्ट करवाया, और अब हम आप पे राज करेंगे, आपने हमें ऑथराइजेशन दे दिया, अब हम पहले आपको ही पनिशमेंट देंगे। ये डेमोक्रेसी है। दोनों में बहुत फर्क होता है। लोकतंत्र लोक संग्रह के लिए होता है, लोकपाल के द्वारा होता है, राजा एक पिता के समान होता है जो रक्षा करता है ना। तो भारत में आप देखते हैं लोकतंत्र चलता है, नॉट अभी इसके पहले जब डेमोक्रेसी था, राहुल गांधी या राजीव गांधी जैसे कितने लोग आके चले गए, सारे के सारे दुश्मन, वेदों के दुश्मन, ये दुश्मन, सब दुश्मन है ना। तो अब जाके भारत में लोकतंत्र की स्थापना हो रही है। बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो राजनीतिक पोजीशन पे आए वो धर्मनिष्ठ हो, अपने पर्सनल जीवन में, मीडिया में नहीं, पर्सनल जीवन, उसके धर्म के प्रति निष्ठा हो, क्योंकि वहीं पे न्याय हो सकता है। न्याय वेदों के आधार पे होता है, जस्टिस होती है अब्राहमिज्म के द्वारा। जस्टिस में किसी को कुछ नहीं मिलता, तीसरा लेके जाता है, मोनार्क है ना। तो मोनार्की वर्सेस कॉमन, अभी ये जो कीड़ा जो फैलाया था कैथोलिसिज्म ने, इस्लामिज्म ने और क्रिश्चियनिज्म ने, अभी तीना उनके सोर्स पे पहुंच रहा है। अब सोर्स पे तो कुछ है ही नहीं, जहां से शुरू किया गया था वहां पहुंचे, वहां पे कुछ है ही नहीं। तो अब बात हो रही है इसको रिजेक्ट करने की, डेमोक्रेसी को रिजेक्ट करना। सीधा चर्च का रूल चाहिए, वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है। आप यही देख रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स कर रहे हैं, और बार बार कोलैप्स करते हैं इकोनॉमिकली, क्योंकि जिस दिन उस पेरेंट इंस्टीट्यूशन को पैसा नहीं मिलता है वो कोलैप्स करेगा, बार बार चेंज करेगा। लोकतंत्र ऐसा नहीं चलता, लोकतंत्र कंटिन्यूटी होती है कि पिछला फिर अगला फिर पिछला फिर उसके अगला अगला, ऐसे चलता रहता है। इसलिए हमने देखा होगा, इमम राजर्षयो विदुम प्रोक्तवान अहम अव्ययम्, मतलब राजाओं की परंपरा को मेंटेन किया जाता है, उनको वापस गीता का ज्ञान दिया जाता है। बिना गीता के आप राज नहीं कर सकते, बिना गीता के राज नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता लंबे समय तक, क्योंकि वो कंटिन्यूटी वही बिठाता है और सृष्टि को वही चाहिए। प्रकृति उसको फोर्स करती है, प्रकृति फोर्स करती है। प्रकृति ने देखा कितना इन्होंने गुड़ गोबर किया भारत के अंदर, धीरे धीरे उन्होंने एक नए शासक को भेज दिया जो थोड़ा बहुत करता है, अगला जो आएगा उससे ज्यादा करेगा, उससे अगला जाएगा वो ज्यादा करेगा, क्योंकि पृथ्वी को ये चाहिए, प्रकृति को ये चाहिए। नहीं तो ये लोग तो सब खा जाएंगे, इसके सबको बर्बाद कर देंगे पृथ्वी को। अब चंद्रमा की तैयारी कर रहे हैं, पृथ्वी मेंटेन होती नहीं, चंद्रमा में पहुंचेंगे। ये सारे उसी प्रकार के प्रलोभन है, उसी प्रकार के नाटक है, ड्रामा है, जो आपको दूसरों के प्रति ईर्ष्या फैलाने का सिस्टम को आगे चलाता है। और यही चल रहा है, यही मेन रीजन है वेस्टर्न कोलैप्स का, कि जब आपको धर्म से आप दूर चले गए, आपका कोलैप्स निश्चित है। आप मत पंथ में घुस गए तो कोलैप्स निश्चित है। आज क्यों जापान, चाइना और भारत उठ रहे हैं? मेन कारण यही है कि वो अपनी धर्म की तरफ वापस मुड़ रहे हैं। बाकी उसके साथ साउथ ईस्ट एशिया और बाकी लोग अपने मत पंथ को छोड़ रहे हैं। ईरान इस्लामिज्म को फेंक रहा है,
यूएई इस्लामिज्म को फेंक रहा है, सऊदी योगा को अडॉप्ट कर रहा है, अमेरिका में मेजोरिटी लोग अब अपने आप को स्पिरिचुअल बुलाते हैं, मतलब योगी बोलते हैं, बोलते हम नहीं बिलीव करते इस इंस्टीट्यूशन में चर्च के, क्योंकि यूरोप में भी यही चल रहा है, साउथ अमेरिका में भी शुरू हो गया। मोर पीपल आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज स्पिरिचुअल, मतलब योग में ध्यान देते हैं। योग ही एकमात्र साधन है भगवान को प्राप्त करने का, योग ही एकमात्र साधन है कार्य करने का। तो धीरे धीरे दैट्स व्हाई यू सी कोलैप्स हैपनिंग, कि मेन है रीजन, बाकी सेनाओं का, बाकी इसने क्या कहा उसने क्या कहा, जो कोलैप्स इज मतलब इट इज इन द ब्लड नाउ, मतलब इनकी सिस्टम के अंदर कोलैप्स है, हर तरफ से कोलैप्स है, और इसको कोई बचा नहीं सकता, रोक नहीं सकता, क्योंकि जो जिससे शुरू किया गया था कॉलोनाइजेशन के थ्रू, वो कॉन्सेप्ट ही कोलैप्स कर गया। अभी स्पीड बढ़ रही है और कुछ नहीं, उसका आउटकम देखते हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर, उसका आउटकम देखते हैं समाज में कंफ्यूजन के ऊपर, हर जगह कंफ्यूजन देखते हैं। दैट इज द मेन रीजन, कोलैप्स इज कोलैप्स चल रहा है, इसमें आपको कुछ प्रेडिक्शन की जरूरत नहीं है, वो दिख ही जाता है, पहले से ही दिख जाता है, और ऐसा बार बार हुआ है पहले, और बार बार होता भी रहेगा, जब तक कि लोग ये समझ नहीं जाते कि दुनिया कोई और चलाता है। दुनिया आप नहीं चलाते, प्रकृति के 3 गुण चलाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं देवता, वो हम और आप नहीं चलाते सरकारों को। सरकार आती है जाती है, जो सरकार इन ट्यून रहेगी उसके, वो चलती रहेगी, जो सरकारें उसके विरुद्ध जाएंगी खत्म हो जाएंगी। कोई भी आप परंपरा को देख लीजिए, वो सभी इसीलिए कोलैप्स करेगी जो आउट ऑफ ट्यून चला गया, जो आउट ऑफ लाइन चला गया। ये सारे तो आउट ऑफ लाइन नहीं, ये तो लाइन से भी 10 किलोमीटर दूर पे है, ये वे आउट ऑफ लाइन है। लोगों के नेचर से ये नहीं पहचान पा रहे कि हम पहले चोर थे, चोरी से देश बनाया सारे, तो चोर कब तक रहेगा यार, चोर के ऊपर उसी का लोग तो चोरी करने वाले हैं। तो एग्जैक्टली वही हो रहा है। अभी आप बहुत बड़ा कोलैप्स देखेंगे अमेरिका में, सॉरी यूके में, मोनार्की जिसको बचाते हैं, क्योंकि वो मोनार्की उनको बचा के रखती है। ब्रिटेन में कोई डेमोक्रेसी तो नहीं है, वो नाटक चलता है, हाउस ऑफ कॉमन हाउस ऑफ लॉर्ड वाला नाटक पूरा। अमेरिका में भी कौन सी डेमोक्रेसी है, वो तो पूरा पुलिस स्टेट है। तो डेमोक्रेसी का अर्थ ही यही है, जिसके पास है बंदूक उसी के होगी रूल्स, यही चलता है बस, और कुछ नहीं। उन्होंने बंदूक का बस कि कोर्ट्स रख दिए, तो कोर्ट्स के थ्रू करते हैं, न्याय किसी को मिलता नहीं, जस्टिस मिलता है। तो ये है मेन रीजन। अब आगे तो सिम्टम्स सारे चलते रहेंगे, इसने ये बोला, उसने ये बोला, ट्रम्प ने ये कर दिया, ट्रम्प तो आया ही है, उसको बिठाया गया है ट्रम्प को, हावर्ड लटनिक उसका हैंडलर बोला जाता है, उसको तो बिठाया गया है चर्च ऑफ इंग्लैंड ने, कि वो चर्च ऑफ इंग्लैंड के अपोजिशन में काम करे। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जुडाइज्म में, क्रिश्चियनिज्म में और कैथोलिज्म में। तो इजराइल के लोग ये बोल रहे हैं कि भाई अगर सिस्टम गिराना है तो ऐसी चीज रिलीज करो जिससे ट्रम्प भी जाए, मोनार्की भी जाए, बाकी लोग भी जाए, और बाद में हम कैथोलिज्म वालों को देखते हैं। वो तो हमने ऑलरेडी बेसिस बना ही लिया अर्जेंटीना में। तो बहुत कुछ बदलने वाला है, और इजराइल और भारत की दोस्ती का प्रभाव आपको नॉर्थ साउथ अमेरिका और यूरोप में आपको दिखने वाला है। जस्ट वेट एंड वॉच। आज के लिए इतना ही। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। आप हमारे मेंबर्स हैं तो मेंबर्स ओनली वीडियोस देखिए, उससे सपोर्ट कर सकते हैं। यूपीआई, पेपाल, वेनमो, जेल या वाइज के थ्रू आप हमको सपोर्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।